हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 7 क्लास 10th लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल क्वेश्चन, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके सभी पार्ट्स हम फिनिश कर चुके थे। इस वीडियो में स्टूडेंट हम सेकंड के पार्ट्स करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चंस के अबाउट ऑफ, जिसमें लिखा है कि 30 वर्ड्स में आपको इनको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। आपको रोडवेज के प्रॉफिट बताने हैं, एडवांटेज बताने हैं, लाभ बताने हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप कंपेयर करो रेलवे से कि क्यों मच कन्वीनियंट है हमारे लिए रोडवे कंपैरेटिवली रेलवे से ज़्यादा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से पूछे तो आप क्वेश्चन को इसी तरीके से मतलब लिखेंगे एग्जाम में। अगर 3 मेरिट्स पूछे हैं तो आप 3 लिख दीजिए, 5 पूछे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज। ये सच है, क्योंकि बच्चे रोडवेज अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो तो कॉस्ट कम आएगी ही, क्योंकि रेलवेज बनाने के लिए ट्रैक्स डाले जाते हैं आयरन के और टनल्स बनाए जाते हैं, वो बहुत कॉस्टली होता है। एंड मेंटेनेंस इज़ लो, चीप एंड इजी, और इसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। लाइक जैसे गड्ढे हो गए हैं या कहीं से टूट गई है तो रोड हम बहुत इजीली बना लेते हैं फटाफट से। लेकिन अगर आप सोचें कि भाई जो रेलवे है उसको अगर हमें रिपेयर करना है तो वो थोड़ा सा हायर कॉस्ट हमारा आता है और ईजी भी नहीं होता उसको मेंटेन करना, क्योंकि उसमें ट्रैक्स लगाए जाते हैं। रोड कैन बी बिल्ट इन माउंटेन्स एरिया। रोड्स जो हैं वो माउंटेन्स एरिया में भी बना सकते हैं। रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डायसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। रोड्स जो हैं वो बन सकती हैं, यानी तिरछी ढाल पर भी बन सकती हैं। जो ये हमारे माउंटेन्स होते हैं तो वहाँ के स्लोप्स पे कट करके स्लोप को वहाँ पे बनाया जा सकता है। कंपैरेटिवली अगर मोर डायसेक्टेड एरिया है, ज़्यादा मतलब वहाँ पे कटा हुआ है, तो वो एरिया या लहरदार अंडुलेटिंग यानी अंडुलेटिंग ट्रोपोग्राफी है। ट्रोपोग्राफी मीन्स होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। किसी लैंड का वहाँ पे क्या पोजीशन है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो दैट मीन्स अनडुलेटिंग ट्रोपोग्राफी है या डाइसेक्टेड एरिया है या ट्रैवर्स है। तो यहाँ पे हम रोड बना सकते हैं कंपैरेटिवली। रेल हम यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि उसको एक ट्रैक की ज़रूरत होती है, प्लेन सरफेस चाहिए, दैट इज़ वाई। तो ये दोनों पॉइंट आप माइंड में रख लीजिए, बहुत ईजी हैं तीनों के तीनों, ठीक है। अनडुलेटिंग ट्रोपोग्राफी पे भी बना सकते हैं, माउंटेन्स एरिया पे भी रोड आपने देखा ही होगा कि स्लोप्स को कट करके बनाया जा सकता है। एंड डोर टू डोर सर्विस, लाइक अ पिज्ज़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, 30 मिनट्स में आपके पास पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है स्टूडेंट्स? क्योंकि बाय रोडवेज। ये तो नहीं है कि एरोप्लेन में आ रहे हैं जी आपके पास उड़ के पिज्ज़ा लेके। सेम काइंड ऑफ अगर आपको मार्केट में जाना है तो दैट मीन्स आप रोडवेज यूज़ करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, जैसे कि कोई सामान हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी लेके भी जाना है, उसको लोड करके, चाहे हम रिक्शा में लेके जा सकते हैं, लोरी में लेके जा सकते हैं, या ट्रक में भी जा रहा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे लोअर कॉस्ट किसकी पड़ेगी, लोडिंग करते हुए या सामान को उतारते हुए अनलोडिंग करके फिर दूसरी जगह पे पहुँचाने के लिए, तो हम उसको रोडवेज के ही थ्रू यूज़ कर सकते हैं। डोर टू डोर सर्विस, यानी थोड़े से डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको जाना है तो उसके लिए आप रोडवेज ही यूज़ करेंगे। एंड यूज़ अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर, सी पोर्ट्स। देखो, दूसरे ट्रांसपोर्ट का फीडर भी रोडवेज ही है। दैट मीन्स अगर आपको दूसरे ट्रांसपोर्ट तक पहुंचना है, एयर ट्रांसपोर्ट पे जाना है, रेलवे स्टेशन पे जाना है या सी पोर्ट्स पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? बाय रोड ही तो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है उड़ के जा रहे हैं पंख लगा के। तो दैट मीन्स ये जो अदर ट्रांसपोर्ट तक भी जाने का जो नेटवर्क होता है वो डेंस रोड नेटवर्क ही होता है, जो आपको रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक पहुंचाता है या सी पोर्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट कर लेना, एयरपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप मेरिट्स ऑफ रोडवेज में लिख सकते हैं। एंड कंपेयर भी अगर आ जाता है रेलवे से कंपेरेटिवली में, तो भी आप यही पॉइंट लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो होती है, मेंटेन ईजी होता है, चीप होता है, रोडवेज को माउंटेन एरिया में बना सकते हैं, डोर टू डोर सर्विस एंड फीडर और टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दैट पॉइंट्स यू कैन डिस्क्राइब 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चंस आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, where and why is rail transport is most convenient means of transportation। इसमें पूछा है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कन्वीनियंट क्यों है रेल ट्रांसपोर्ट और कहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो रेल ट्रांसपोर्ट तो प्लेन्स एरिया में ही आपको पता है ज़्यादा कन्वीनियंस होता है, और क्योंकि स्टूडेंट्स उसको वहाँ पे मेंटेन करना और बनाना उसका बहुत इजी होता है, क्योंकि अनडुलेटिंग एरिया पे अगर आप माउंटेन्स एरिया पे नहीं बना सकते हो क्योंकि ट्रैक डालना होता है। तो रेल ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन पे ही हम उसको, यानी उत्तरी मैदान पे, यानी जो माउंटेन की शिवालिक रेंज के नीचे जो प्लेन है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, जो ये नदर्न प्लेन है, यहाँ पर हम इसको कंस्ट्रक्ट करना रेलवे को इजी और है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंटल स्लोप ऑफ लैंड है, यानी मैदान है, क्योंकि जो सरफेस चाहिए ट्रैक डालने के लिए रेलवे के लिए वो लैंड सरफेस बिल्कुल प्लेन चाहिए, इसीलिए। सेकेंड इज रेलवे कैन ट्रांसपोर्ट लार्जर नंबर ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट इकोनॉमिकल कॉस्ट। जैसे कि पैसेंजर्स को जाना है या बहुत नंबर ऑफ गुड्स है, बहुत बड़ी मात्रा में सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, स्टेट टू स्टेट में पहुंचाना है। तो स्टेट टू स्टेट में अगर आप लेके जाओगे और एक लार्ज क्वांटिटी में सामान लेके जा रहे हो, तो स्टूडेंट जो रेलवे है वो बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पे कम टाइम लगा के वो ज़्यादा सामान उसमें लोड कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप रोडवेज से जा रहे हो तो वहाँ पे डिले होना या लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक जाम मिल सकता है। यहाँ पे कोई जाम नहीं मिलेगा और फटाफट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे बड़ी स्पीड से ट्रेन जारी होती है। और पैसेंजर्स भी आप देखेंगे स्टूडेंट जैसे थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस में उनकी जॉब्स होती हैं, तो उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए यही फेवरेबल होता है और चीप भी पड़ता है। इसीलिए पैसेंजर और गुड्स को जब लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में कोई हैं तो पैसेंजर के लिए भी और गुड्स को ले जाने के लिए भी इकोनॉमिकली कॉस्ट बिल्कुल फेवरेबल होती है। फ्लैट टेरेन यानी जो लैंड है वहाँ पे जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहीं पे फेवरेबल होता है रेलवे रीजन का डेवलपमेंट, यानी उस रीजन में रेलवे डेवलपमेंट ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो लैंड, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सभी एक्टिविटीज़ अगर हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे रेलवे यूज़ होगा ही होगा। एंड रेलवे हैव एसिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और रेलवे की वजह से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में, जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का रीज़न है, क्योंकि बच्चे बहुत क्विकली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केट। देखो अगर रॉ मटेरियल है, ठीक है, एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, और वो इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, और बहुत जो हम मान सकते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री बहुत दूर है। जैसे कि यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके हमें दिल्ली तक जाना है, तो दैट मीन्स वहाँ पे हम रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि वो विदाउट डिले, विदाउट लॉसेस जो हम गुड्स को है एक लार्ज क्वांटिटी में वहाँ तक इंडस्ट्री तक पहुँचा सकते हैं। इंडस्ट्री में पहुँचने के बाद रॉ मटेरियल एक वैल्यूएबल प्रोसेस से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है अंडर द मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे आलू से चिप्स बनाना, ठीक है, आलू हमने एग्रीकल्चर से लिया रॉ मटेरियल और वो फिर इंडस्ट्री में वहाँ तक पहुँचाया, और इंडस्ट्री से फिर वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है फिनिश प्रोडक्ट, उसको मार्केट तक पहुँचाना। तो ये ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट करने में रेलवे का कहीं ना कहीं लिंक होता है, रॉ मटेरियल और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुँचाना और फिर उसके बाद मार्केट तक पहुँचाना। तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीट लाइन देता है, कंप्लीट आंसर देता है स्टूडेंट की रेल ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कन्वीनियंट क्यों है। सिंपल इज़ दैट, एक तो लो कॉस्ट की वजह से, और सेकंड आपको ये तो याद रखना ही है कि इससे डेवलपमेंट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में होता ही होता है, और एक बहुत पेस देखने को मिलता है, तेज़ी। एंड नदर्न प्लेन देयरफॉर हैव द डेंस्ड रोड नेटवर्क। वैसे तो आप नदर्न प्लेन में जो डेंस नेटवर्क रोड का देखते ही हो, सबसे ज़्यादा रोडवेज का जो वहाँ पे नेटवर्क रहता ही है। एंड विद वहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए रोड नेटवर्क विद रेल
रेल नेटवर्क, मतलब रेलवे का नेटवर्क भी यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन राइट एंड आप जिस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे एग्जामिनर आपको वैसे ही मार्क्स देगा। तो सो प्रॉपर यू कैन आप एक्सप्लेन करें अपने व्यूज़, उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको याद करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में आप यहाँ पे अगर रोड नेटवर्क नहीं भी लिखना चाहते हैं तो रेल ट्रांसपोर्ट आप लिख लीजिएगा, कि हम इसलिए कह सकते हैं कि नदर्न प्लेन्स में जो डेंस्ड रेल ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप दो क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट इस वीडियो में आपको करा दिए हैं सेकंड क्वेश्चन के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।